वाओ यार, मतलब सिंपल सैलेड बनाने के लिए भी इतनी स्किल्स, इतने टैलेंट की ज़रूरत होती है, ये मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। सनी, तुम कैसे सोच सकते हो? तुम्हारा सारा ध्यान तो हमेशा खाना खाने में लगा हुआ होता है। ये बात इसकी सही है, वैसे मानता हूँ मैं। बट आई एम श्योर कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के शेफ्स जो है ना, बहुत बेहतरीन खाना बनाते होंगे। तो प्रिंसी, हाँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का सबसे मुश्किल काम यही है क्या? नहीं, देखो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में और भी कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्रंट ऑफिस, और इनका भी काम बड़ा चैलेंजिंग होता है। सबसे पहले किसी भी होटल में जाओ तो आपकी मुलाकात होगी फ्रंट ऑफिस स्टाफ से, यानी कि रिसेप्शनिस्ट, रिजर्वेशन मैनेजर से लेकर पोर्टर्स, डोरमैन तक। फ्रंट ऑफिस स्टाफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है अटेंशन टू डिटेल, अ प्लेजेंट पर्सनालिटी और कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करने का कॉन्फिडेंस, जिसमें माहिर हैं सफिया खान। मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हाउसकीपिंग सीख रही हूँ। लोनावला के पास के गांव से एक कंजर्वेटिव परिवार से आती हैं सफिया खान, जिनके अरमान सिर्फ आसमान को छूने के नहीं बल्कि उसमें पंख लगाकर उड़ने के भी हैं, और हॉस्पिटैलिटी ITI के कारण ये अपने सपनों को मुकम्मल कर सकी। मेरे फैमिली में मेरी मम्मी है, पापा है, मैं बड़ी हूँ, मेरे बाद में मेरी एक बहन है, उसके बाद में एक मेरा भाई है। मेरी बहन को बात नहीं करने को आती है, तो उसका आगे जाके उसको मैं ही करूँगी हेल्प जो भी है। कंजर्वेटिव फैमिली से होने के बावजूद भी अपनी सीमित आमदनी के कारण सफिया के पिता उसके इस सपने से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं। मेरी बच्ची अच्छी कुछ बन के तरक्की अच्छी यानी कुछ बने, उसके पैरों पे खड़े हो जाए, बाकी कुछ नहीं और क्या मांगता अपने। मेरे पापा का काम कैसे रहता है कि वो कभी उनका काम होता है नहीं होता है, तो मम्मी अकेली करती है, तो मुझ पे ही सब डिपेंड है घर में का। तो मैं उनको थोड़ी अच्छे से हेल्प करूँ, उनके लिए खुद का घर लेके, या फिर उनको अच्छा प्रॉपर जितना अच्छे से हो सकता है उनके लिए सब अच्छा करना चाहती हूँ। और शायद सफिया के लिए ही शायर ने बयान किया है, अगर देखना हो मेरी उड़ान को और ऊंचा कर दो आसमान को। सफिया की तरह ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपनी मेहनत और ख्वाहिशों के बूते आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, और बनना चाहते हैं आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर बनने के लिए सिर्फ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ही नहीं है, बल्कि और भी कई सेक्टर है जिसमें आपको ढेरों जॉब्स मिल सकते हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं मिस्टर दिलीप चिनॉय से। दिलीप जी, आप मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। आप जो स्किलिंग कर रहे हैं, आम आदमी को आप बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? 2022 तक तकरीबन 70 करोड़ लोग काम करने के एज ग्रुप में होंगे, और उनमें से 20 करोड़ लोगों को एक कॉलेज की डिग्री प्राप्त होगी। लेकिन जो बाकी जो 50 करोड़ थे उनके पास ना कोई सर्टिफिकेट होगा। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं हम ये सोचें कि 50 करोड़ लोग हैं, इनके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट हो, उसका जो हुनर है वो एक तरीके मार्केट में, देश में आप और हम के सामने कदर की जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए ये जो हम जिस गार्डन में हैं, तो इसके गार्डनर को भी एक सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे माली जब शुरू करते हैं तो लोग माली को हेल्प करते हैं, तो हेल्पर को लेवल 1 कर दिया जी। जब वो आगे बन करके वो मेरे ख्याल थोड़े से फूल लगा सकता है, ठीक है, उसको लेवल 2 बना दिया जी। अब अगर वो आगे जा करके और मालियों को सुपरवाइज कर सकता है तो लेवल 3 बना दिया। अगर ये ट्रेनिंग पानी है दिलीप जी, कहाँ जाएगा? ट्रेनिंग के लिए हमने आज की डेट में NSDC के द्वारा करीब 2528 सेंटर 357 डिस्ट्रिक्ट में खुले हैं। अच्छा। और वो विभिन्न तरह की ट्रेनिंग करते हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि भैया देखिए, आपके डिग्री के बगैर भी जॉब मिल सकते हैं। जैसे आपने ये लेवल 1 सर्टिफिकेट पाया जी, 2-3 साल बाद आप लेवल 2 जा सकते हैं। हाँ। अगर आप लेवल 7 पहुंचेंगे, ठीक है, तो वो बैचलर्स के इक्विवेलेंट है। ये माना गया है या अभी तक इसका प्रयास है? इसको तो नोटिफाई कर दिया है 27 दिसंबर पिछले साल। तो सर्टिफिकेट है वो अपने मोबाइल फ़ोन में लोड कर सकता है। अच्छा। और मैं अपने मोबाइल फ़ोन या आप अपने मोबाइल फ़ोन से उस सर्टिफिकेट को टेस्ट कर सकते हैं। दिलीप जी, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है कि ये जो सर्टिफिकेट, जो ऑल इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, उसको लेके अगर एम्प्लॉयर, इंडस्ट्री उसको कदर नहीं देता है,
वो कहते हैं कि फिर हम वोकेशनल सर्टिफिकेट क्यों लें। मैं एक पेंटर का हिसाब देता हूँ, क्योंकि जी। पूना में एक रेडाई ने एक कुशल प्रोग्राम किया है पेंटर्स का। पहले जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे कहते हैं भाई नहीं जी ये तो ट्रेन लेके भाग जाएगा। जब उसने ट्रेनिंग ली और कॉन्ट्रैक्टर को पता चला कि उसका पेंट बच रहा है, उसका सीमेंट बच रहा है, और वो जो आदमी व्यक्ति काम कर रहा था जो 250 रुपये दिन कमा रहा था वो 350 या 5000 रुपये कमा रहा था और वो घर मनी ऑर्डर भेज रहा था, तो 2-3 महीने बाद वो कॉन्ट्रैक्टर के साइट के बाहर लाइन लग गई कि भाई हमें भी लो। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा चलो भाई मैं तो और ट्रेनिंग करूँगा। ये जो रूरल इंडिया है जी। वो क्या इंडिया का बैक ऑफिस बन सकता है। हाँ। वहाँ पे ये कॉल सेंटर शुरू कर रहे हैं और लोकल लोगों को दे रहे हैं। हाँ। या तो एक तरीके से हुनर का ट्रेनिंग दे करके उनको एंटरप्रेन्योर, उद्योगपति बनाते हैं। जी। पिछले हफ्ते सतारा में गया था, हाँ। वहाँ पे 700 महिलाएं हाँ। जो छोटा छोटा कारोबार करते हैं, या तो कंबल बनाते हैं या कुछ खाना बनाते हैं या फूल उगाते हैं या सब्जियां उगाते हैं, ऐसे ऐसे कारीगर, उनको पहला फाउंडेशन से एक लोन लेते हैं। मंदेशी उन्होंने हमसे लोन लिया हुआ है। उस लोन के द्वारा वो वहाँ के जो औरत हैं और लड़कियां हैं उनको हुनर की शिक्षा देते हैं। वो अपने गांव में बैठे बैठे जो भी काम कर रहे थे उनको एक तरीके से स्केल अप करते हैं और वो मंदेशी फाउंडेशन फिर उसको बेचते हैं। आप झारखंड में देख लीजिएगा, वहाँ पे हैंड पंप्स हैं जी। अब हैंड पंप रिपेयर करने के लिए कोई है नहीं, और जो लोकल लोग हैं वो जो वहाँ का जो लोकल ट्रेंड प्लम्बर है वो उसको हर दिन, अगर हैंड पंप काम करेगा तो हर दिन वो 1 रुपये या ऐसे कुछ देंगे, तो महीने में वो जो अगर 10 हैंड पंप देखता है उसको 5 या 6 हज़ार रुपये वहाँ पे उसको आराम से मिल जाएगा। और ये इस तरह के अगर उसको काम करने हैं तो उसमें कुछ मदद सरकार से भी उनको मिलती है। हाल ही में एक प्रोग्राम जो लॉन्च किया है वो ये नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन और मॉनेटरी रिवॉर्ड स्कीम है, जिसको हम स्टार सर्टिफिकेट कहते हैं जी। इसमें जो बच्चे हैं जी वो सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा सर्टिफिकेट लें। जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा जो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। इसी सिलसिले में ये जो आप वर्ल्ड स्किल्स ओलंपिक्स, बड़ी एक्साइटिंग बात है, वो इसके साथ क्या रिश्ता जोड़ता है और ये क्या प्रयास है? हमें तो पता है एशियन गेम्स होते हैं जी, ओलंपिक्स होते हैं, तो उसी सिलसिले में लोगों को पता नहीं है लेकिन एक स्किल्स कंपटीशन होता है। ये अंडर 22 के लिए है। हेयर कटिंग, हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटिशियन, पेस्ट्री मेकर, कुक, फैशन टेक्नोलॉजिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगले साल अगस्त में ये साओ पोलो में ये कंपटीशन होने वाला है। तो जो स्टेट कंपटीशन में भाग लेंगे और जो स्टेट कंपटीशन में जीतेंगे हम उनको एक रीजनल कंपटीशन में लेंगे, रीजनल कंपटीशन विनर्स को नेशनल कंपटीशन में लेंगे, और जो नेशनल कंपटीशन जीतेगा NSDC उसको और उसके ट्रेनर को और एक इंटरप्रेटर को अपने पैसे से साओ पोलो भेजेंगे। अगर वहाँ पे आप मेडल जीतेंगे तो आपको एक इनाम मिलेगा। हो सकता है कि हमारे कई लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हों वो शायद कभी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हुनरबाज से जो जीत करके आएगा उसको भी हम रीजनल कंपटीशन में ले करके एक तरीके से कंसिडर करेंगे वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन के लिए। क्या बात। और दूसरा जो है, जो हमारा जो मिस्ड कॉल की जो सुविधा है 08800055555, उसमें भी आप मिस्ड कॉल दे करके एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप ईमेल भेज सकते हैं NSDC को। और वर्ल्ड स्किल्स इंडिया का भी एक वेबसाइट है, आप देख करके वहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। वाह यार, मतलब हमारे शो का जो विनर होगा उसे मौका मिलेगा वर्ल्ड स्किल्स में जाने का और ब्राजील जाने का। यस, मैं तो आज से ही तैयारियां शुरू कर देता हूँ पार्टिसिपेट करने की। कौन सी स्किल में सनी? आई मीन डू यू थिंक कि नॉनसेंस को भी वो किसी स्किल में कंसीडर करेंगे? नॉनसेंस तो प्रिंसी मेरा एक स्किल है। तुम्हें पता है मैं मास्टर हूँ हुनर का, मतलब आई एम द रियल हुनरबाज। वेल, सनी के इस मास्टरी से तो आप सब वाकिफ होंगे ही, लेकिन अगर आप वर्ल्ड स्किल देखना चाहते हैं तो मिलिए जेसिका से। ILNFS दिल्ली, जो कि इंडिया के बेहतरीन स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स में से एक है, यहाँ NSDC और CII द्वारा आयोजित स्किल्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पूरे वर्ल्ड से आए हुए हैं पार्टिसिपेंट्स। और इन सब के बीच में हुनर की बदौलत सबसे बड़ी स्टार बनी है ऑस्ट्रेलिया की जेसिका मार्टिन।
हेलो, मैं हूँ जेसिका मार्टिन, जर्मनी में हुए वर्ल्ड स्किल्स ऑस्ट्रेलिया प्रतियोगिता 2013 की सिल्वर मेडलिस्ट। जेसिका इनको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं सिंपल सी टेबल को सजाने के तरीके, कॉम्प्लिकेटेड से लगने वाले टेबल साइड फ्लैम्बिंग टेक्निक। जेसिका ये सब न सिर्फ दिखा रही हैं बल्कि सिखा भी रही हैं। हुनर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्डर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस के बिना एक अच्छी सोसाइटी और देश की उम्मीद नहीं की जा सकती। जितना बेहतर होगा हुनर, उतना ही बेहतर होगा देश और उतनी ही ज्यादा होंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज। हर कोई बुक से पढ़कर नहीं सीख पाता। बहुत से लोग प्रैक्टिकल लर्निंग से ज्यादा सीखते हैं। Programs such as the World Skills Competitions program. वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशंस प्रोग्राम और दूसरे स्किलिंग प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि टेलीविजन या मीडिया की मदद से लोगों को ये बताया जाए कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और इन अवसरों से जुड़कर आप अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। जेसिका के हुनर से परिचित होने के बाद निश्चित ही ILNFS के स्टूडेंट्स में भी जुनून और उम्मीद जगी है कि वो भी अपने हुनर को सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। Be a part of Hornabar's Skill to Win. Showcase your skills and be the best skilled person you can be. अगर आप भी जेसिका की तरह हुनरमंद बनना चाहते हैं तो ILNFS भुवनेश्वर का रेस्टोरेंट सर्विस कोर्स आपके लिए ही है। यहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स के घर आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में ही हैं और ILNFS ने इन्हें इनके सपने पूरा करने का मंच दिया है। यहाँ स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइप की सर्विस की ट्रेनिंग मिलती है, जैसे कि टी सर्विस या डिनर सर्विस। वैसे क्या आप जानते हैं कि 28 अलग तरीके के नैपकिन फोल्डिंग टेक्निक्स, 26 तरीके के चम्मच और न जाने कितने तरीके के टेबल सेटिंग्स। कस्टमर इंटरैक्शंस, फूड प्रेजेंटेशन एंड रिकमेंडेशन की ट्रेनिंग को कंप्लीट करते ही इस कोर्स के ग्रेजुएट्स को आसानी से वेटर या स्टूवर्ड की नौकरी मिलती है। हमको पहले जो हाइजीन, ग्रूमिंग ये सब कुछ बारे में पता नहीं था। कैसे विश करते हैं, कैसे ग्रीटिंग करते हैं, कैसे मीट करते हैं और कैसे गेस्ट को क्या सर्विस देते हैं, कैसा करना है, बॉडी लैंग्वेज है, ये सब कुछ पता नहीं था। हमको 1 महीना हुआ है अभी, तो 1 महीने में हम इतना कुछ सीख गए हैं। हमको जो ट्रेनर लोग इतना ट्रेन किए हैं, हम कुछ उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। थोड़े से तजुर्बे के बाद जिलेश्वर भी बन सकते हैं कैप्टन और फिर बैंक्वेट या रेस्टोरेंट मैनेजर, और ये सब सिर्फ 10वीं पास होने के बाद। एक स्टीवर्ड जैसे एक लड़का ज्वाइन करता है तो उसे बिटवीन 6,000 to 10,000 की नौकरी मिल सकती है। वो कुछ टाइम बाद जो प्रमोट हो सकता है। ही कैन बिकम अ सुपरवाइज़र, ही कैन बिकम अ सीनियर स्टीवर्ड। उसके बाद कुछ 1 आध साल में ही कैन ऑल्सो बिकम एन असिस्टेंट मैनेजर, अगर उसमें सीखने की क्षमता हो।